फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की बुक बीहाइव का 3rd चैप्टर द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल मीन्स छोटी लड़की और ये चैप्टर लिखा गया है कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा। तो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि एक छोटी लड़की है जो अपने फादर के प्रति क्या फीलिंग्स रखती है, अपने फादर के बारे में वो क्या सोचती है और किस प्रकार से वो अपने फादर से वो डरती है, वो लड़की, छोटी सी लड़की। तो ये सारी चीजें वो इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फियर एंड अवॉइडेड। कि टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की के लिए ही वाज ए फिगर, कि वो एक ऐसा फिगर था, एक ऐसा व्यक्ति था, टू बी फियर जिससे डर लगे, एंड अवॉइडेड जिसको अवॉइड किया जाए, जिससे बचा जाए। कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जिससे डर लगे और जिससे बचा जाए। उस छोटी सी लड़की की बात कर रहे हैं, उस छोटी लड़की के लिए, और उस लड़की का नाम है केजिया। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. कि every morning, प्रत्येक सुबह, before going to work, कि प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले, before means पहले, going यानी जाने से, to work कि काम पर जाने से पहले, प्रत्येक सुबह he came into her room, वो उसके कमरे में आता, and gave her a casual kiss, और उसको एक casual मतलब एक सामान्य सा किस है वो उसको देता। To which she responded with goodbye father. टू विच, और जिसकी रेस्पोंडेड मतलब उसकी अनुक्रिया के अंदर, जिसकी अनुक्रिया के लिए वो कहती, मतलब जब वो किस करता तो वो अनुक्रिया किस प्रकार से करती, उसकी जो बेटी थी वो गुड बाय फादर, की अलविदा पिताजी, यह कहकर वो अनुक्रिया करती थी। क्योंकि वो जो आदमी था जिससे डरा जाए, जिससे बचा जाए, वो उस लड़की का फादर था। And oh, there was a great sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. And there was a glad sense, कि वहां पे एक ग्लेड मतलब हैप्पीनेस से भरी हुई एक सेंस होती थी, ऑफ रिलीफ यानी राहत के साथ में, राहत से पूर्ण। When she heard, जब वो सुनती, द नॉइस मतलब आवाज, ऑफ द कैरिज यानी जो गाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी थी, ग्रोइंग मतलब आती हुई, फेंटर एंड फेंटर डाउन मतलब एकदम धीमे धीमे, द लॉन्ग रोड के उस लंबी रोड पे, उस लंबी सड़क पे। उसमें बताया है कि कि वहां पे देर वाज ए ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ, वहां पे एक रिलीफ की, राहत की, एक हैप्पीनेस से भरी हुई, खुशी से भरी हुई एक सेंस होती थी जब वो उस घोड़ा गाड़ी की, उस लंबी सड़क पे घोड़ा गाड़ी की धीमी होती हुई आवाज को जब वो सुनती तो राहत पहुंचाने वाली एक खुशी से भरी हुई सेंस है वो होती थी, खुशीपूर्ण भाव होता था जब वो घोड़ा गाड़ी की उस लंबी रोड के ऊपर, उस लंबी सड़क के ऊपर घोड़ा गाड़ी की धीरे होती हुई आवाज को सुनती। मतलब जैसे जैसे वो गाड़ी आगे जाती वैसे वैसे आवाज है वो धीमी होती जाती। तो जैसे वो गाड़ी के आगे बढ़ने की आवाज को धीमी धीमी आवाज को जब वो सुनती तो उसको राहत के साथ में, क्योंकि उसके फादर जा चुके होते थे तो उसको रिलीफ फील होता, तो रिलीफ से पूर्ण एक हैप्पीनेस का जो भाव है वो होता था। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. कि in the evening, शाम के समय, when he came home, जब वो घर आते, she stood near the staircase, तो वो staircase यानी सीढ़ियों के पास में खड़ी होती थी, and heard, और वो सुनती थी his loud voice, उसकी तेज आवाज को, in the hall के अंदर। कि शाम को जब वो घर आते तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी और उनकी ऊंची, और हॉल में उनकी लाउड वॉइस को, उच्च आवाज को सुनती थी। आवाज कैसी आती? मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। मदर मतलब वो अपनी वाइफ को मदर नहीं बोल रहा, वो अपनी वाइफ को बोल रहा है कि मदर किसकी? केजिया की मदर। तो वो बोलता है, उसका जो फादर, केजिया का फादर जब घर आता है तो वो बोलता है कि केजिया की मदर, कि केजिया की माँ, गो जाओ एंड सी, देखो, इफ माई पेपर्स, नहीं यहाँ पे है देखो, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, कि ब्रिंग माई टी, मेरी चाय लाओ, इनटू द ड्राइंग रूम, कि ड्राइंग रूम में मेरी चाय लाओ। हैजंट द पेपर कम येट, कि क्या पेपर, जो न्यूज़पेपर है वो अभी तक नहीं आया, येट यानी अभी तक, कि क्या न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया। मदर, केजिया की मदर, जाओ और देखो, इफ माई पेपर्स आउट देयर, कि क्या मेरा जो पेपर है, मतलब जो न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, क्या वहां पड़ा है, क्या बाहर पड़ा है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी जो स्लीपर्स है, मेरी जो चप्पल है वो लेके आना। अब उसकी मदर बोलती है कि केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, कि मदर उसको कॉल मतलब उसको बोलती है, मदर उसे पुकारती है कि केजिया
इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, कि इफ यू आर ए गुड गर्ल, कि यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे जा सकती हो, मतलब तुम नीचे जाओ, एंड टेक नीचे आओ, यू कैन कम डाउन मतलब तुम नीचे आओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और अपने पिताजी के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स एंड मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, कि स्लोली धीरे धीरे द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, कि धीरे धीरे वो स्टेयर्स से, सीढ़ियों से वो जो लड़की है वो स्लिप डाउन मतलब नीचे आई, जो लड़की है, क्योंकि वो अभी तो स्टेयर पे खड़ी थी, तो अब वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और उससे भी धीरे, मोर स्लोली मतलब उससे भी धीरे वो हॉल को क्रॉस करती, मतलब और धीमी गति से वो उस हॉल को क्रॉस करती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और उस ड्राइंग रूम के दरवाजे को पुश यानी धक्का देकर के, ओपन यानी खोलती, उस ड्राइंग रूम के दरवाजे को धक्का देकर के खोलती। मतलब जो उसकी मदर बोलती ना, क्या तुम अगर अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ, सीढ़ियों से नीचे आओ और अपने पिताजी के जूते उतारो, तो वो धीरे धीरे वो सीढ़ियों से नीचे आती और धीरे धीरे वो हॉल को क्रॉस करती और ड्राइंग रूम के दरवाजे को धक्का देकर खोलती। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. कि by that time उस समय तक he had his spectacles on, कि वो अपना जो spectacle मतलब अपना चश्मा था वो पहने हुए होता था, अपना चश्मा वो लगाता, and looked at her over them, और ऊपर से उसकी तरफ देखता, इन ए वे इस तरीके से, कि ऊपर से इस तरीके से उसकी तरफ देखता, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो उस लिटिल गर्ल के लिए, उस छोटी लड़की के लिए टेरिफाइंग होता, डरावना होता था। टेरिफाइंग का मतलब होता है डरावना। तो उस समय तक वह अपना चश्मा लगाता, उस लड़की को इस तरीके से ऊपर से देखता, जो कि उस छोटी लड़की के लिए डरावना होता। और फिर वो फादर बोलता है कि वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, कि वेल केजिया अच्छा केजिया, हरी अप शीघ्रता करो, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दिस बूट्स, और इन बूट्स को पुल ऑफ मतलब उतारो, इन जूतों को उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इनको आउटसाइड मतलब बाहर, टेक देम मतलब ले जाओ, उनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, कि हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, कि क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी हो, एक अच्छी बच्ची बनी हो। आई डोंट नो फादर, अब वो हकलाते हुए बोलती है कि फादर आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, क्योंकि उसको अपने फादर से डर लगता है, इसलिए वो अपने फादर से बात करती है तो वो हकलाने लग जाती है। अब उसके फादर बोलते हैं कि यू डोंट नो, कि तुम नहीं जानती, इफ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, कि इफ यू शटर लाइक दैट, यदि तुम इस तरीके से, शटर यानी इस तरीके से, स्टटर होता है हकलाना, कि इफ यू स्टटर लाइक दैट, यदि तुम इस तरीके से स्टटर यानी हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो मदर विल हैव टू टेक, कि मदर को ले जाना होगा, यू तुम्हें, टू द डॉक्टर के पास, कि यदि तुम इस प्रकार से हकलाती हो, अगर तुम ऐसे हकलाती रहोगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। सी नेवर स्टटर विद अदर पीपल, कि वो कभी भी दूसरे लोगों के साथ स्टटर नहीं करती, वो दूसरे लोगों के साथ नहीं हकलाती। हैड क्वाइट गिवन इट अप, कि हैड क्वाइट गिवन इट अप, इसने इसे क्वाइट मतलब बिल्कुल ही, गिवन अप मतलब त्याग दिया, इसने इसे बिल्कुल ही त्याग दिया था, कि उसने हकलाना बंद कर दिया था, वो दूसरों के साथ नहीं हकलाती थी। बट ओनली विद फादर बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल अपने फादर के साथ, अपने पिता के साथ वो हकलाती थी। बिकॉज देन, क्योंकि तब, शी वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रही होती थी, सो हार्ड अत्यधिक, टू से कहने की, द वर्ड्स प्रॉपरली, कि उन शब्दों को प्रॉपरली मतलब उचित तरीके से, क्योंकि तब वो उचित तरीके से शब्दों को कहने के लिए कठिन परिश्रम, कठिन प्रयास है वो कर रही होती थी, और तब वो हकलाने लग जाती थी। व्हाट्स द मैटर, कि क्या मैटर है, क्या मामला है, क्या बात है। What are you looking so raised about, कि what are you looking so raised, तुम इतनी raised मतलब इतनी उदास है वो क्यों दिखाई देती हो, तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो। वो फादर है वो केजे से पूछता है कि व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है, तुम इतनी रेस्ट मतलब इतनी उदास क्यों दिखाई देती हो। मदर, केजिया की मदर, आई विश यू टोट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, क्या आई विश, मैं चाहता हूँ कि यू टोट दिस गर्ल, कि तुम इस लड़की को टोट यानी सिखाओ, नॉट टू अपीयर, कि अपीयर न हो, ऐसी न लगे, ऑन द ब्रिंक यानी किनारा, और सुसाइड यानी आत्महत्या। तो केजिया की मदर, मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को सिखाओ कि वो आत्महत्या के किनारे पे
या आत्महत्या करने के निकट है वो न दिखाई दे, मतलब इतनी उदास वो क्यों दिखाई दे रही है। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, कि हेयर यहाँ केजिया कैरी माई टी कप बैक, कि मेरा जो टी कप है, मेरा चाय को जो कप है वो बैक टू द टेबल, टेबल पर रखो, केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक, कि सावधानी पूर्वक मेरे चाय के कप को टेबल के ऊपर रखो, तुम टेबल पर वापस ले जाओ। कैरी मतलब ले जाना। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned, कि he was so big, कि वो बहुत बड़ा था। अपने फादर के बारे में वो बता रही है कि वह इतना लंबा चौड़ा था। He was so big, कि वह इतना बड़ा था। His hands उसके हाथ, his neck उसकी गर्दन, स्पेशली विशेष रूप से उसका मुंह, जब वो यार्न मतलब जब वो जमाई लेता था, तो जब वो जमाई लेता था तो विशेष रूप से उसका मुंह, मतलब वो पूरा बड़ा था और वो एक छोटी सी बच्ची थी। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट, कि थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, कि केवल उसके बारे में ही विचार करना, वाज लाइक थिंकिंग वो किसके समान सोचना था, अबाउट ए जायंट, जायंट मतलब एक दानव, एक बड़े, एक विशाल का, एक भीम का के बारे में सोचने जैसा था। कि थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, कि केवल उसके बारे में ही सोचना एक भीम का, एक विशाल काय के बारे में सोचने जैसा था। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, कि ऑन संडे आफ्टरनून, कि संडे की दोपहर को, रविवार की दोपहर को उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो सेंट हर डाउन, उसको नीचे भेजती, टू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में, टू हैव ए नाइस टॉक, एक अच्छी तरीके से बात करने के लिए, विद फादर एंड मदर, फादर और मदर के साथ में। कि रविवार की दोपहर को उसकी दादी उसे अपने मदर और फादर के साथ में अच्छी तरह बात करने के लिए ड्राइंग रूम में नीचे भेजती। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस एंड हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन वो छोटी लड़की है, वो हमेशा मदर को पढ़ते हुए पाती। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, और फादर को सोफे के ऊपर स्ट्रेच्ड आउट मतलब फैले हुए पाती। तो जब भी नीचे जाते थे ड्राइंग रूम में तो उसकी मदर है वो तो हमेशा पढ़ते उसको पाती थी और पिता को सोफे पर फैले हुए पाती थी। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और उसका जो रुमाल है वो उसके चेहरे पे होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उसका जो पैर है वो उन कुशन में से एक कुशन पे होता, उन गद्दियों में से एक गद्दी पर होता। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो एकदम साउंडली मतलब गहन रूप से, और स्नोरिंग यानी खराटे लेते हुए सोता रहता। तो इस प्रकार से वो अपने पेरेंट्स को नीचे ड्राइंग रूम में पाती थी। जब संडे की दोपहर को जब उसकी दादी उसे भेजती थी नीचे बात करने के लिए, तब वो ऐसे अपने फादर को और मदर को पाती थी, अपने पेरेंट्स को वो पाती थी। She sat on a stool, gravely raised him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. तो इसमें बताया है कि सी सेट ऑन स्टूल, कि वो स्टूल पे सेट ऑन मतलब बैठी रहती, कि जब वो बात करने के लिए उधर जाती और वो जब लेटे हुए होते या जब वो बिजी होते, सो रहे होते, तो वो क्या करती थी केजिया, कि सी सेट ऑन स्टूल, वो एक स्टूल पे बैठी रहती। एंड ग्रेवली वॉच्ड, ग्रेवली मतलब गंभीरता पूर्वक, वॉच्ड हिम, वॉच्ड होता है देखना, तो गंभीरता पूर्वक वॉच्ड हिम उसको देखती रहती, अंटिल ही वोक, जब तक वो जाग नहीं जाता, एंड स्ट्रेच्ड और फैल नहीं जाता। तो इसमें बताया है कि सी सेट ऑन स्टूल, वो एक स्टूल पे बैठी रहती और गंभीरता पूर्वक उसको तब तक देखती जब तक वो जाग नहीं जाता और फैल नहीं जाता। एंड आस्क्ड द टाइम, और आस्क्ड द टाइम मतलब उससे समय पूछता, देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ वो देखता। तो ये सारी बात बताई है कि वो सोता हुआ रहता और वो जो केजी है वो उनको देखती रहती, लेकिन तब तक देखती जब तक कि वो पूरा जाग नहीं जाता, और जागने के बाद में मतलब उससे टाइम वो पूछता और उसके बाद में उसको देखता। और उसके बाद में उसका फादर क्या बोलता कि डोंट स्टेयर सो केजिया, कि केजिया डोंट स्टेयर, स्टेयर होता है घूरना, सो यानी इस तरीके से, कि इस तरीके से मत घूरो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, कि यू लुक तुम दिखाई देती हो, लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, कि तुम एक छोटे से भूरे उल्लू के समान तुम दिखाई देती हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. कि one day एक दिन when she was kept indoors, जब उसको घर के अंदर रखा गया with a cold, एक कोल्ड के साथ में मतलब सर्दी जुकाम के कारण जब उसको घर के अंदर रखा गया था,
हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो उसकी दादी ने उसे बताया दैट कि फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि जो फादर का जो जन्मदिन है, पिताजी का जन्मदिन है, वो अगले वीक में था। तो ऐसा उसकी दादी बता रही है केजिया को। जब उसको जुकाम थी और वो घर के अंदर थी, तो उसकी दादी ने उसे बताया कि उसके फादर का जन्मदिन अगले वीक में था। एंड सजेस्टेड, और उसने सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन, कि उसे एक पिन कुशन है वो बनाना चाहिए फॉर ए गिफ्ट, एक गिफ्ट के लिए, आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, कि पीले सिल्क का एक सुंदर टुकड़े के द्वारा, पीले सिल्क के एक सुंदर टुकड़े से एक गिफ्ट देने के लिए उसे एक पिन कुशन है वो बनाना चाहिए अपने फादर को गिफ्ट में देने के लिए। लेबरसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, कि लेबरसली मतलब परिश्रम के साथ में, विद ए डबल कॉटन, कि डबल कॉटन यानी दोहरा जो कॉटन का कपड़ा लेकर के, दोहरा सूती कपड़ा लेकर परिश्रम पूर्वक उस छोटी लड़की ने 3 साइड है वो सिल लिए, तीनों ओर से उसके स्टिच मतलब सिलाई कर दी। बट what to fill it with, मतलब इसके अंदर क्या फिल किया जाए, इसमें क्या भरा जाए, इस 3 तरफ से कर दी, एक साइड खाली रखी, तो वो सोचते कि इसमें क्या भरा जाए। That was the question, वो प्रश्न था, यही वो प्रश्न था। The grandmother was out in the garden, जो grandmother है वो out in the garden, वो गार्डन में बाहर थी, बाहर उद्यान में थी, बाहर गार्डन में थी। And she wandered into mother's bedroom to look for scraps, एंड सी वांडर्ड मतलब वो गई इनटू मदर्स बेडरूम, मदर के बेडरूम के अंदर, टू लुक फॉर स्क्रैप्स यानी टुकड़ों को ढूंढने के लिए, लुक फॉर यानी तलाश करने के लिए, तो वो टुकड़ों को तलाश करने के लिए मदर के बेडरूम में गई। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, टोर देम इनटू टाइनी पीसेज एंड स्टफ्ड हर केस। देखो ऑन द बेड टेबल, की बेड की टेबल के ऊपर उसने कुछ अच्छे पेपर्स, अच्छे कागजों के बहुत सी जो शीट थी उसको उसने डिस्कवर कर लिया। उसने बहुत सारे जो कागज हैं, अत्यधिक जो शीट थी उसको उसने खोज लिया था, अच्छे पेपर वाली, अच्छे कागज वाली बहुत अधिक शीट है वो उसने खोज ली। गैदर देम अप, उनको इकट्ठा किया, एकत्रित किया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेज, और उनको टाइनी पीसेज मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उनको फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और उस केस को, उस थैली को उसने भर दिया। देन शूड अप द 4th साइड, और फिर जो 4th साइड थी, जो चौथी जो साइड थी उसको शूड अप मतलब उसको सील दिया, चौथी साइड को भी उसने सील दिया था। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात्रि को घर के अंदर बहुत बड़ा ह्यू एंड क्राई होता है शोर शराबा होना, कि उस रात्रि को घर में बहुत बड़ा शोर शराबा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, कि फादर की जो ग्रेट स्पीच थी, फादर का जो महान भाषण था, फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, पोर्ट होता है बंदरगाह, तो बंदरगाह की या जो पोर्ट अथॉरिटी थी उसके लिए जो पिताजी का जो बड़ा स्पीच था, महान जो स्पीच था, भाषण था, वो लॉस्ट हो गया था, खो गया था। रूम्स वर सर्च, कमरे हैं वो सर्च किए गए, कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से जो नौकर थे उनसे पूछताछ की गई, प्रश्न पूछे गए। फाइनली अंत में मदर केम इनटू केजिया रूम, मदर है वो केजिया के कमरे में आई। अब वो मदर पूछती है कि केजिया, I suppose you didn't see some papers on a table in our room, क्या suppose मैं suppose करती हूँ, मैं मानती हूँ कि you didn't see, कि तुमने नहीं देखे some papers, कुछ कागज, on a table, टेबल के ऊपर, in our room, कि मैं मानती हूँ कि हमारे कमरे के अंदर टेबल पे तुमने कुछ कागज नहीं देखे। अब वो रिप्लाई देती है कि ओ यस, अरे हाँ, सी सैड, उसने कहा, I tore them up for my surprise, कि मैंने अपने सरप्राइज के लिए, अपने जो गिफ्ट जो दे रही थी आश्चर्यचकित करने वाला, उस सरप्राइज के लिए मैंने उसे फाड़ दिया। तो अब जो मदर है वो चिल्लाई कि व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, मदर चिल्लाई कि व्हाट, क्या। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट होता है क्षण, मतलब दिस इंस्टेंट यानी इसी क्षण, डाइनिंग रूम में सीधे नीचे आओ, कि तुम डाइनिंग रूम में नीचे आओ अभी। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, कि एंड और सी वाज ड्रैग डाउन होता है घसीट कर लाया जाना। वेयर फादर वाज पेसिंग, जहाँ पे जो फादर है वो पेसिंग टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर घूमना। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, जो हाथ है वो बिहाइंड यानी पीछे, हिज बैक यानी पीठ के, उसकी पीठ के, और उसको वहां घीस करके लाया गया, घसीट कर लाया गया, जहाँ पे फादर है वो अपने पीठ के पीछे हाथों को किए हुए इधर उधर घूम रहे थे।
वेल ही सेड शार्पली कि वेल अच्छा, ही सेड शार्पली उसने शार्पली यानी तीखेपन के साथ में तेजी से उसने पूछा। मदर एक्सप्लेन मदर ने एक्सप्लेन किया, मदर ने स्पष्ट किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, ही स्टॉप्ड वो रुका, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड उस बच्चे की तरफ घूरा। डिड यू डू दैट कि क्या तुमने वो किया? नो 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 कि वो बोलती है नहीं। शी विस्पर्ड वो बुदबुदाई। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट कि मदर केजिया की माँ गो अप टू हर रूम कि उसे उसके कमरे में ले जाओ, एंड फेच डाउन द डैम थिंग और उस जो डैम थिंग मतलब वो जो तुच्छ चीज है उसको नीचे ले आओ। सी और देखो दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट और इस बच्ची को दिस इंस्टेंट मतलब इसी क्षण बेड पर, पुट टू मतलब उसको रख दो, इसी क्षण इस बच्ची को बेड पर लिटा दो। तो इस प्रकार से वो फादर और बेटी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया। आई होप आपको पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, वो इसमें नरेट की गई है। आगे देखते हैं हम किस प्रकार से ये बच्ची है वो अपने फादर के क्लोज अपने आप को फील करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास आप इसको शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।